उनसे यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में, लेकिन शायद ही कोई दिल्ली को सही से जी पाता है, ना ही उसको सही से महसूस कर पाता है। सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, ठीक है, गला बहुत ख़राब है। तो यही वजह थी, हर शहर की एक जान होती है, एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर डाइंग बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि लोग उसकी केयर नहीं करते हैं, लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। पीपल कॉल दिल्ली डंप ऑफ गार्बेज, ठीक है, विद द पोल्यूटिंग यमुना, ठीक है, एंड अ गैस चैम्बर, तीनों चीज़ें ख़राब हैं। और उसकी वजह से दिल्ली की जो इमेज बनी है उसी को ब्रेक करने के लिए वाया स्टूडेंट्स आई फॉर्म जनता दिल्ली, एंड वी हैड सेवरल विजिट्स टिल नाउ। तुगलकाबाद कवर किया, उसके बाद पुरानी दिल्ली कवर किया। यू आर फाइन विथ हिंदी ऑल्सो ना, हिंदी और उर्दू? So we covered Tughlakabad, then we went to Purana Killa, then we went to Shahjahanabad, and last Sunday only we covered New Delhi. And now this chapter of Janat-e Delhi is very unique in the sense that we are not covering a city here but a series of events, series of monuments which depict some events. ठीक है, जिस जंगल में हम लोग खड़े हैं ये एक पहाड़ी है, and this is part of the continuous chain of Aravalli Hills जो पूरे दिल्ली को डायगनली काटती है। And this is the reason why we are able to stay in Delhi in spite of the hot lusty winds coming from the Thar desert. जो मई जून के महीने में गर्मी हम झेल पा रहे हैं, that's only because of अरावली। अगर अरावली नहीं होता तो बैरियर ख़त्म हो जाता है and the whole city must have spent. So ये अरावली है। नाउ पहले अरावली अगर इतना सा था तो अब अरावली इतना सा बच चुका है because of mining and everything. It's getting degraded, छोटा होते जा रहा है, हरियाली ख़त्म होते जा रही है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये 100 साल पहले लगाए गए थे आफ्टर द रिवोल्ट वॉज क्रश्ड एंड ब्रिटिश रियलाइज कि हम लोगों को इसको ग्रीन करना है। जो पूरा पहाड़ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था एक्चुअली जब रिवोल्ट की यहाँ पर लड़ाई हुई थी और द एनकैम्पमेंट वॉज देयर। सो अब हम क्या करने वाले हैं, वील जस्ट फ्लश थ्रू दी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो अभी तक हमने आज तक पढ़ा है। 1857 क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, जस्ट टू गिव यू कंटेक्स्ट। बोर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, बट जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स एंड मेक अ फ्लोइंग लिंक आई विल बी गिविंग यू कंटेक्स्ट। बात है टू द टाइम ऑफ शाहजहाँ, जब मुग़ल डायनेस्टी जो थी दैट वाज एट इट्स चरम, ठीक है, एट इट्स हाइट। द क्राउन वॉज ग्लोइंग वाइट, the crown was gleaming white and Delhi was known in the entire world for its GDP, ठीक है। इंडिया की GDP अराउंड 20% थी, लाइक फेमसली शशि थरूर सेज। दिल्ली इतना ज़्यादा प्रॉस्परस था। हम आज की दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, 1650 की दिल्ली की बात कर रहे हैं। अभी हमारी इमेजिनेशन में आ भी नहीं पाता है व्हेन वी सी दी स्लम्स ऑफ मलकागंज एंड कमला नगर। तो आई वांट यू टू गो इनटू दैट टाइम जब दिल्ली प्रॉस्परस था, मुग़ल डायनेस्टी अपने चरम पे थी। द मुग़ल एम्परर्स वर लिविंग इन लाविश होम्स। रेड फोर्ट जिसका नाम किला मुबारक था, इट वॉज बस्टलिंग विद पोएट्स, आर्टिसंस एंड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट वर कमिंग फ्रॉम पर्शिया एंड ईरान। सो उस समय की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जो मुग़ल डायनेस्टी था इट वॉज लाइक अ के शेप्ड कर्व। एक पार्ट जो था वो तो ऊपर जा रहा था, एक पार्ट नीचे आ रहा था, एंड वी आर कंसर्न अबाउट द लोअरिंग पार्ट, ठीक है। 1750 तक आते आते आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, एंड 2 or 3 मोर मुग़ल किंग्स, जो ग्राफ था ना मुग़ल डायनेस्टी का दैट स्टार्टेड फॉलिंग। 1800 तक आते आते क्या हुआ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ आ चुके थे देश में एंड दे हैड स्टार्टेड साइनिंग ट्रीटीज़। जो लोकल किंग्स हैं, किंग्स को एग्जिस्ट करने दिया था बट दे हैड टू बी अंडर द क्राउन, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तरह तरह की ट्रीटीज़ यूज़ करके व्हाट ब्रिटिश डिड, दे ब्रॉट द किंग्स अंडर देयर क्राउन। सिमिलरली सेम वॉज द फेट ऑफ दिल्ली, शाहजहानाबाद, ओल्ड दिल्ली। जो यहाँ के राजा थे उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी 1803 में, और अंग्रेज़ लोगों ने सिटी पे कब्जा कर लिया इनफॉर्मली, ठीक है। द क्राउन वॉज देयर, द मुग़ल एम्परर वॉज देयर, ही वॉज स्टिल इन द रेड फोर्ट, बट जो एम्पायर था ना वो एक तरह से क्वीन विक्टोरिया, जो उस समय की क्वीन थी, नॉट विक्टोरिया, उनके अंदर आ चुका था, राइट। 1803 की बात है, एंड वी आर जस्ट यू नो गोइंग टू स्टार्ट हाउ दी रिवोल्ट स्टार्टेड बिल्डिंग अप। शाहजहानाबाद है, अंग्रेज़ लोगों का इन्फ्लो हो रहा है, ब्रिटिशर्स आर कमिंग, स्कॉट्स आर कमिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जवान हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर इन साइड दिल्ली।
चांदनी चौक में चर्चेस बनने शुरू हो गए हैं, कश्मीरी गेट के पास भी चर्च है. एंड यू नो देयर वाज अ मिक्सिंग अप ऑफ द ओल्ड मुग़ल कल्चर एंड द वेस्टर्न कल्चर जो अंग्रेज़ लोग लेकर आए थे. तो इस तरह की कंटेक्स्ट में हम लोग रिवोल्ट को देखने वाले हैं. जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, शाहजहानाबाद जो है वो उस साइड है, जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे. तो शाहजहानाबाद की दीवारें हैं. अब दीवारें नहीं बची हैं, लेकिन उस समय की अगर हम अपेरेंट दीवारों की बात करें तो इट्स जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. एंड दिस पार्ट इज़ नॉर्थ टू शाहजहानाबाद. एंड जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर यमुना है, जस्ट अराउंड 4 और 5 किलोमीटर्स जीटी रोड के उधर. तो इसकी टोपोग्राफी आपको इससे समझना पड़ेगा. इधर पुराना शहर, इधर ये जंगल, साइड में यमुना. एंड द सिटी इज़ हेविली प्रोटेक्टेड. उस सिटी में 14 गेट है जिसमें से एक कश्मीरी गेट है. द एम्परर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, उसका कमांड चलता है सिटी में, उसकी रिस्पेक्ट है. जो चांदनी चौक में ट्रेडर्स हैं दे आर स्टिल रिस्पेक्टिंग द क्राउन ऑफ मुगल एम्पर, राइट. अब क्या होता है 1803 के बाद, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, द स्टोरी ऑफ 1857 इट्स स्टोरी ऑफ र्यूमर्स, ठीक है. किस तरह से सुपरस्टिशन और र्यूमर को बुनाया जा सकता है, अपने ही लोगों को बांटा जा सकता है. एंड अ फॉरेन पावर, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ मुट्ठी भर भी नहीं है, वो करोड़ों के देश को राज कर सकता है, ठीक है. तो जैसे जैसे हम लोग रिज में बढ़ेंगे ना, सो वील बी डिस्कसिंग कि कैसे रिवोल्ट अनफोल्ड हुआ. It's the story of betrayals, it's the story of divide and rule, and it's also the story of how you see a foreign power crushes the domestic willpower of the country. ठीक है. हम अभी क्या करने वाले हैं, we'll go to a spot which is known as खूनी झील. I'll not tell you in a chronological way जो आज की स्टोरी है. I'll tell you dot by dot. अगर कनेक्ट कर पाओ that's up to you. In the end we'll just have a summary at the Mutiny Memorial, ठीक है, जहाँ पर मेन बैटलफील्ड था. क्योंकि अगर इस तरह से बात करेंगे ना लंबा बिल्कुल, तो इट विल बिकम अ हिस्ट्री बुक का ऑडियो रिकॉर्डिंग. जस्ट टू मेक दैट फ्लो ना, व्हाट विल डू, विल गो टू दी खूनी झील. पहाड़ी से थोड़ा नीचे है, झील तो बची नहीं है, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है रेक्टेंगुलर